जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। एक गाना आया था, सूफी तेरे प्यार में बन ही गया सूफी। दरगाह पर चिमटा चटकाते हुए अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह कहते हुए, और उसके वहीं पर अपने सिर पे माथे पर एक रुमाल लपेट करके आते हुए हमारे ही हिंदू भाई, और जहां वो वहां पर कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई 500 रुपए चढ़ा करके, मत्था टेक करके और ताबीज बंधवा करके जाते हैं कि भैया मन्नत जो है अब पूरी होगी। बजरंग बली और देवी माता ने अपना काम करते हैं, उनकी जगह अपनी है, लेकिन हमारी मुसीबत है तो फिर हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले मालूम कर लें कि किसके दर पे जा रहे हैं। केवल इतने से कहने से काम नहीं चलेगा कि ये सूफी तो वो हैं जो वैराग्य की भाव रखते हैं साहब, ये सूफी वो हैं जो योग साधना की बात करते हैं साहब, ये सूफी वो हैं जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति की बात करते हैं साहब। सूफी तो संगीत है, और इस्लाम में तो संगीत जो है वो गलत मन बताया गया है, लेकिन सूफी संगीत है तो सूफी कट्टर इस्लाम के बिल्कुल अलग से कहने वाली बात है। सूफी तो प्यार की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, इश्क की बात करता है, रूहानी ताकतों की बात करता है। सूफी जो होगा उसमें एक आसमानी ताकत होगी जिसके कारण से वो आपके अंदर की शैतानी ताकतों को बाहर खींच लेगा, आपको बहुत सुंदर, बहुत सभ्य बना देगा। सब जनाबे आली, जरा इस बात को समझ लीजिए, बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि इस्लाम की रक्त पिपासा को आवरण करने का काम अगर कोई है, दैट इज सूफिज्म। इस्लाम की रक्त पिपासा को ढकने का काम ये सूफिज्म करता है। लेकिन हम लोग जानबूझकर, पहले तो हम इग्नोर करते हैं, इग्नोरेंस में अपनी इवन जानबूझकर इन सबको नजरअंदाज करते हैं, और कभी कभी अगर कोई बताता है तो शायद हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है अगर हमने सुन लिया तो हम वैसे उससे एक्ट नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हमेशा जाते रहे हैं। मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि ये जो सूफिज्म की बात होती है, सूफी ये सबसे पहले भारत में गुजरात के तटीय क्षेत्रों में आए थे, और वहां से ये यहाँ के जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी खुफिया सूचनाओं, उनकी गुप्त सूचनाओं को इस्लामिक रूलर्स जो अरब, क्योंकि गुजरात के तटीय क्षेत्र से ही आगे जाते हैं तो इस्लामिक शासन जो है वो अरब मुल्कों में वहां पर आया है। तो वहां के जो बादशाह सुल्तान हुआ करते थे, उन्हें कब आना है आपको भारत पर प्रभुत्व करने के लिए, कैसे आना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा, कितने हथियार होने चाहिए, कैसे हथियार होने चाहिए, ताकत कितनी साथ में लेकर के आनी है, कितने लोगों को साथ में लेकर के आना है, इन सारी बातों को, यानी कि एक तरीके से इस्लामिक रूलर्स के जासूस ये सूफी लोग हुआ करते थे। और केवल जासूस नहीं बल्कि उनके सलाहकार मंडल में शामिल थे, इसका मतलब उनके पास में एक अच्छी खासी ताकत हुआ करती थी। 14वीं से 18वीं सदी तक भारत में बहुत ज्यादा मदरसे खोले गए, और वो मदरसे जो है वो धर्म परिवर्तन का ठिकाना बने, और उस ठिकाने पर गद्दी पर जो बैठते थे वो यही सूफी दरवेश पीर फकीर हुआ करते थे, जिन्हें हम आध्यात्मिकता का पुलिंदा मानते हैं। जहां आप बात करते हैं अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो जरा ये बात भी समझ लीजिए कि भारत में धर्म परिवर्तन की शुरुआत अगर कभी हुई थी तो वो शुरुआत इन्हीं चिश्ती मोइनुद्दीन के द्वारा हुई थी। आपने एक नाम सुना होगा, वो नाम है शेख अहमद सरहिंदी का। ये वो व्यक्ति है जिनके आज भी, जिनको सेकुलर बिरादरी में बड़ा सम्मान प्राप्त होता है, वो उन्हें बड़े कि सेकुलर के तरीके से होकर के देखते हैं, उस चश्मे से देखते हैं, मेरे वाले चश्मे से नहीं देखते हैं, उनके वाले सेकुलर चश्मे से देखते हैं। ये वही शेख अहमद सरहिंदी है जो कहता था कि इस्लाम यानी कि शरीयत का प्रचार जो है वो तलवार से ही संभव है, और जो काफिर का सम्मान करेगा वो इस्लाम का अपमान करेगा। और अगर किसी कारण से आपको काफिरों को अपने साथ में बिठाना पड़ भी रहा है तो उन्हें कुत्तों की तरह से अलग बिठाइए। ये हैसियत उस सेकुलर शेख अहमद सरहिंदी की नजर में हिंदुओं की, जिन्हें वो काफिर मानता था। वलीउल्लाह का नाम आपने सुना होगा। वलीउल्लाह ये वो नाम है जिसने अहमद शाह अब्दाली को न जाने कितनी चिट्ठियां लिखी, और केवल इसलिए कि भारत पर अगर आपको प्रभुत्व जमाना है तो भारत पर प्रभुत्व जमा करके ही इस्लाम का प्रभुत्व जो है वो आगे बढ़ेगा। ये वो समय था जब औरंगजेब का पराभव हो गया था। दक्षिण में औरंगजेब 27 साल रहा, और उसके बाद में मराठाओं के द्वारा उसे मार दिया गया था, वो मर गया था। मुगल सल्तनत बहुत कमजोर हो गई थी। बात समझ लीजिए कि जब जब इस्लाम की तलवार की धार कुंद पड़ने लगी है, तब तब इन्हीं सूफियों ने उस तलवार को धार देने का काम किया है। दिस इज कॉल्ड
सूफिज्म, लेकिन न जाने क्यों सूफिज्म का पाखंड गंगा जमनी तहजीब के तरीके से ही हमारे सामने वैसे आ नहीं पाता है। मुझे नहीं समझ में आता कि उदार होते होते हम अपने इतिहास को भूलना क्यों चाहते हैं। उदार होना अच्छी बात है, लेकिन अपने इतिहास को भूलना, अपने ऊपर हुए अत्याचारों को भूलना कुछ नए अत्याचारों के लिए अपने आप को तैयार करने जैसा है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर वापस वैसे ही अत्याचार हो? जो लोग कहते हैं कि इस्लाम इज लाइक अ फूलिश मजहब है, साहब ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कभी कभी बार बार अलतकिया के तरीके से, बार बार सूफिज्म के तरीके से पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार इतना और प्रसार इतना हो नहीं रहा होता जो लगातार हो रहा है। सूफी कभी लॉ, कभी डिप्लोमेसी, कभी डेमोक्रेसी, कभी अपने आप को सताया हुआ विक्टिम, ये सारे के सारे खेल हैं जो केवल आज से नहीं चल रहे हैं बल्कि हमेशा से चल रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी उसकी असलियत देखनी होती है तो हम उन जगहों की तरफ निगाह करते हैं, रुख करते हैं जहां पर इस्लाम की बहुसंख्यक है और वहां पर किस तरीके का बर्ताव काफिरों के साथ में, यानी हिंदुओं के साथ में, यानी कि अल्पसंख्यकों के साथ में हो रहा होता है। उनकी असलियत तभी जाकर के सामने आती है, उससे पहले नहीं सामने आती। यानी कि एक भ्रम है जो वैराग्य के लिफाफे में लपेटा हुआ है, उसके अंदर की जो सच्ची चिट्ठी है वो हमें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना हम काम कर नहीं पाएंगे। इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक बहुत सारी चीजें ये मैं आपको एक और चीज बताता चलूं जो मेरे दिमाग में थी, जिसके लिए मैं नीचे देख रहा था कि ये जो धर्म परिवर्तन की बात आती है ना, जो हिंदुओं से जिन्हें इस्लाम में लाया गया, उसके साथ-साथ में एक और बात भी आती है कि एक समय वो भी आया था जब उन्होंने धर्म परिवर्तन करना थोड़ा कम किया था। लेकिन इस कम करने का कारण ये नहीं था कि किसी ने बहुत ज़्यादा रेज़िस्ट किया था, रेज़िस्टेंस अपनी जगह चल रहा था, लेकिन काम ये था कि अपने आप को इतना बड़ा बताना कि तुम तो हो ही नहीं इस्लाम में शामिल होने के लायक, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, तुम तो सुघड़ नहीं हो, तुम सुसंस्कृत नहीं हो, तुम सुसभ्य नहीं हो, तुम हमारे नजदीक बैठने के लायक नहीं हो, योग्य नहीं हो। तुम कुछ समय जो है, कुछ महीने, कुछ साल जो है वो मौलवियों के साथ में बैठो, थोड़ा सीखो सभ्यताओं को, यानी कि 10,000 से ज्यादा साल पुरानी हिंदू सभ्यता, जिसका महाभारत और रामायण से लेकर के चाहे राजा हर्षवर्धन रहे हो या कनिष्क रहे हो या समुद्रगुप्त रहे हो या आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त रहे हो, कितने सारे बड़े उदाहरण, पत्थर पत्थर पर हमारी गवाही जो है वो नजर आती है, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में। उन लोगों को सभ्यता का पाठ सिखाना, यानी कि ये कहना कि तुम योग्य नहीं हो, हमारे अंदर हीनता का भाव भरना। मुझे ये बात नहीं कहनी है आपसे कि आप किसी दरगाह पर जाइए या नहीं जाइए, आप अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाइए नहीं जाइए, जहां पर हिंदू जो है वो मुसलमानों से ज्यादा की संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन मुझे केवल इतना कहना है कि नजरअंदाज मत करिए, जहां कहीं जा रहे हैं पहले उसके बारे में पता कर लीजिए, थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में भी आपको लगता है कि नहीं साहब मुझे एक बार जाना है, ये मेरे मन की इच्छा है, तो जाइए, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन एक बार ये हीन भावना अपने मन से निकाल दीजिएगा जो लोगों ने हमारे मन में आज तक भर रखी है कि लखनऊ की जो नवाबी शैली है, यानी कि मीठी भाषा, जैसे जिसने किसी ने मुझे कहा था कि जब कोई लगे बोलता हुआ जो बड़ा मीठा बोल रहा है, तो समझ लीजिएगा कि वो उर्दू में बोल रहा है। यहीं यहीं हम मात खा जाते हैं और यहीं वो हमारे साथ में अलतकिया कर जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन एक्टिवेट करें जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके, ये हमारा अनुरोध है। शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले किसी मुद्दे के साथ में। जय श्री राम।